बेवकूफ मोड़े हैं तुम लोगों ने फालतू। कौन से चतुर्थांश में जे? दूसरे में। क्या करें, तुम लोगन से ज्यादा मूड मारे वो बेकार है। इतने प्यार थे, बिल्कुल आराम से समझा दो तो उतना तुम्हारी समझ में आ रही जाको, मतलब घर बिल्कुल ना पड़ा था तुम। जो कौन से में? तीसरे क्वेश्चन में कछु पार्ट दे है, रुक जाओ थोड़ी सी हवाल करवावत है। -4,8 2,6 -2, -5 -3, -7 4,4 3, -8। क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ बस केवल एक ही पत्ते बस है, सवालन नोट करवे की जरूरत ना। किताब घर नहीं होंगी तो करेंगे नहीं, घर आते हैं तो करो, फिर घर करो। प्लस प्लस है दोनों ने में कौन से चतुर्थांश में होगा? प्लस प्लस है कौन से में होगा? माइनस प्लस कौन से में आवते हैं? माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस और प्लस माइनस। क्या परेशानी भैया जी, सवाल ना आए तुमने पे। क्वेश्चन नंबर 4, बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज, बाई, और ये तो लिखा ही दे मैंने, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज, बाई अक्ष की बात कर रहा है। कौन से अक्ष की? जब बाई अक्ष की बात कर रहा हो तो बाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा, यानी बाई अक्ष पर स्थित है। क्या पर स्थित है? जब ये बाई अक्ष पर स्थित है तो इसका बाई निर्देशांक तो होगा, एक्स निर्देशांक क्या होगा? तो जाको भुज जो होगा वो कितना है गो? भुज कायते कहते हैं, भुज कायते कहते हैं, एक्स निर्देशांक ही थे तो कहते हैं, कल मैंने बताया था। तो भुज कितना है गो? अगला है, उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो एक्स अक्ष पर स्थित है। तो पहले तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के, ऐसा ही करो, स्थित बिंदु के निर्देशांक, तब भुज लिख दी हूं। बिंदु के निर्देशांक, भाई जब एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो एक्स निर्देशांक होगा कुछ ना कुछ, बाई नहीं होगा। तो एक्स होगा, तो इसका मतलब एक्स कोमा, और हमें पूछा क्या है इसमें, तो कोटि कायदे कहते हैं हम, बाई निर्देशांक थे, और बाई निर्देशांक कितना दिया है? क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई बिंदु बाई अक्ष पर है तो इसका कौन सा निर्देशांक, इसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है? बिंदु बाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो एक बात बताओ, बाई अक्ष पर स्थित है और बाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक लेंगे तो बाई पे ही तो स्थित होगा, यानी बाई निर्देशांक होगा, एक्स निर्देशांक नहीं होगा। अरुण ध्यान, यहाँ मोहम्मद देखो, बाई निर्देशांक होगा और एक्स कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। अब मैंने पूछो कौन सा निर्देशांक ज्ञात है हमें, तो बाई निर्देशांक ज्ञात है। कौन सा निर्देशांक ज्ञात है? बाई निर्देशांक ज्ञात है। ठीक है, तो बाई निर्देशांक ज्ञात होगा। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर हो?
तो दोनों पे स्थित हो, यानी एक्स अक्षों पे होवे और वाई पे वो होवे, तो वो बिंदु का होता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो बिंदु हो सकता है, हाँ ठीक है, हो सकता है जो एक्सों पे होवे और वाई अक्ष पे होवे, तो हाँ। और उसके निर्देशांक का आ जाएंगे 0,0, और उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समझ गए? नेक्स्ट, ये एक्स, एक्स डैश, वाई और तुम्हें समझाए भी के लिए मैंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 0, 0 और 3,4 के बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? बीच की दूरी के बीच की, तो बीच की दूरी को सूत्र मैंने क्या लगाया है आपको? √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस, ठीक है बेटा। अब ये तो है बेटा x1 और ये क्या हो गया? x2, ठीक है। तो x1 की जगह पे क्या वैल्यू दी है? मैंने आपको कल भी बताया था, ये मत समझना कि यही हो तो है, x2 माइनस x1 का वर्ग भी हो सकता है प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। क्यों? क्योंकि जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और उस माइनस का वर्ग करेंगे तो वो भी क्या आएगा? प्लस ही तो आएगा, क्योंकि स्क्वायर ही तो दिया है। यानी समझने की कोशिश करो, जाकर तो दूसरा रूप जो है वो ऐसे ही लिख सकते हैं आप, माइनस कॉमन ले लिया आपने, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो x2 प्लस को आएगा और x1 का आएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही इसमें से माइनस कॉमन ले ली तो y2 प्लस और y1 माइनस, ठीक। अब एक बात बताइए, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कोई अंतर आएगा? माइनस का वर्ग क्या होता है? तो प्लस है लिखो, या तो x2 माइनस x1 का वर्ग, और ये हो गया आपका y2 माइनस, बात समझ में आई? तो चाहे तो आप x1 माइनस x2 का वर्ग लिख दो प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग लिख दो, चाहे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस, तो किताबन में जो मिलेगा वो जे मिलेगा तुम्हें फॉर्मूला। हम जाए लगा देते हैं, कौन सा भी लगा सकते हो, दोनों सही है, गलत एक भी नहीं है। पुरानी किताबन में तुम्हें जे मिलेगा, नई किताबन में जे मिलेगा, दोनों ही सही है, गलत एक भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो आप जो भी लगाना चाहो, x1 की जगह पर कितना है, x2 की जगह पर कितना है, इसका वर्ग, y1 की जगह पर कितना है, y2 की जगह पर कितना है, इसका वर्ग। तो 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 का वर्ग, और 0 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का वर्ग, 3 का वर्ग, माइनस का वर्ग, 4 का वर्ग, 16 और 9 25 का वर्गमूल। कुछ परेशानी है? अब कर पाओगे? सेकंड, -2,6 और देख लो एक आध क्वेश्चन इसका, और 3,-6 और, तो ये तो हो गया आपका x1 और ये x2, ठीक है। बीच की दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है? और बीच की दूरी d बराबर, आपने पढ़ा है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 की जगह पर, x2 की जगह पर, y1 की जगह पर, y2 की जगह पर, माइनस माइनस -2 और -3 जुड़ गए, -5 का वर्ग, और 6 और 6 जुड़ गए,
माइनस का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 12 का 100 और वर्गमूल लेंगे तो ये आ गया आपका। बात आई समझ में? तो नोट कर लो इन्हें, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड दिया है 9,0 और 0,x1 y1 x2। फॉर्मूला आपको लगाना है x1 माइनस x2 का वर्ग, कर लेंगे ना। फोर्थ ये सॉल्व करना है आपको। ए कोमा बी ये कल मैंने आपको करा दिया था, माइनस बी कोमा, ठीक है, x1 y1 x2। तो आगे फॉर्मूला तो यही लगाना है आपको, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपको करना है दोबारा रिपीट। एक बात ध्यान रखना, मैं जितने क्वेश्चन को करा रहा हूं ऐसा मत करना कि उनको ना करें, घर जाके एक बार आपको सॉल्व जरूर करनी है सभी प्रश्न, चाहे मैंने कराए हैं या नहीं कराए। क्वेश्चन नंबर 9 2,3 4,1 x1 y1 x2। फॉर्मूला यही लगाना है और सॉल्व करना है, बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। y1 माइनस सॉल्व कर लेंगे ना। सेकंड -5,7 और -1,3 x1 y1 x2। बीच की दूरी x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस थर्ड ए कोमा बी और माइनस ए कोमा माइनस बी। मैं अपने आप करा दूंगा क्योंकि मुझे पता रहता है कि जो क्वेश्चन मुझे कराना है वो मैं अपने आप कराऊंगा सॉल्व। x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस, ध्यान दीजिए दिव्यांश, x1 कितना हुआ जा में ए, x2 कितना है माइनस ए, x1 y1 x2 और माइनस पहले ही से है तो प्लस, ठीक है। y1 कितना है, हाँ b, और y2 कितना है रिकेश माइनस बी। तो माइनस माइनस समझ गए होंगे, ए और ए स्क्वायर, बी और बी, 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, और 2b का स्क्वायर 4 कॉमन आ गया तो a स्क्वायर प्लस। अब आप जानते हो कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 तो बाहर निकाल दिया और ये अंदर लिख दिया, यही आंसर हो गया आपका। ये क्वेश्चन बहुत आया है पेपरों में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, 0,0 36,15 0,0 36,15 के बीच की दूरी, जो ये वाले फॉर्मूले हैं वही लगाने हैं, x1 x2 बीच की दूरी अंडर रूट x1 माइनस प्लस y1 माइनस, ठीक है बेटा। x1 की वैल्यू रखनी है, x2 की, y1 की, y2 की, सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 निर्धारित कीजिए। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है,
क्यों? क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। 1,5, 2,3, -2, -11। आगे भी काम आएंगे ये, ध्यान से सुनना। संरेखी, क्या कहा है? संरेखी का मतलब संरेख कह दे या संरेखी कह दे, एक ही बात है। संरेख का मतलब संग का मतलब संग, और रेख का मतलब रेखा पर, यानी एक ही रेखा पर। किस पर है? एक ही, यानी जी जैसे मान लो 1,5 है, यहां मान लो 2, और जी -2, जी ए बी सी। अब जे हम सिद्ध कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दियो, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक, वही दूरी सूत्र थे। फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र से। फिर ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले ये 3 काम करने हैं। तो कैसे है? सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी, तो ये ए है और जे का है, तो ये x1 है और ये y1, x2। अब डायरेक्ट सूत्र लेके जाऊं, अब तो याद है वो x1 का मान x2 का प्लस y1 y2, 1 में से 2 घटाए, 5 में से 3 घटाए, -1 का वर्ग, 2 का वर्ग, √5। अब निकाल लो BC। क्या निकाल रहे हैं? अब B का मान दिया है आपको 2,3 और C का दिया है -2, तो BC निकालेंगे। तो जे x1 जे y1 x2, x1 कितना है, x2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, y1 कितना है, y2 माइनस माइनस 2 और 2 4 का वर्ग, 11 और 3 4 का वर्ग कितना, 14 का वर्ग, 196 और 16 जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 10 और 1 11, 212। 212 के गुणनखंड कर सकते हैं, 212 के गुणनखंड, ठीक है। तो करेंगे, वेक्टर करके देख लेते हैं। क्या कर रहे हो बेटा? 1 0 6 2 5 3। अब तो काऊ को नहीं जागो, तो 1 2 बाहर आ जाएगी और अंडर रूट में क्या रह जाएगी, 53 रह जाएगी बेटा। यानी BC बराबर निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 53, 1 2 बाहर निकाल लो और अंडर रूट में 53, तो BC बराबर 2 √53। ठीक है बेटा, BC निकल आओ। अब निकालना है AC। A कितना है, 1,5 है, और C कितना है, -2, -11। तो A जे x1 y1 x2 √x1 की जगह पर x2 की जगह पर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वर्ग हो गया, प्लस y1 की जगह पे और y2 की पे, तो माइनस माइनस 2 और 1 3 का वर्ग, और ये 16 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना, 16 का, 2 से 56 और 9 265। इसका भी वेक्टर कर लो। 2 को भाग तो जागो नहीं, 5 से 11 2 13, 5 को जागो, 5 और 5 3 15, तो 5 √53, यानी 5 गुणा 53 जाके फैक्टर को आवेगा तो अतनी बार, तो फैक्टर करवे थे को फायदा ना, ऐसे ही रहेगा, 265 ही रहेगा, क्योंकि कोई बाहर तो निकलेगा नहीं, जोड़ा में तो 2 बाहर निकल तो ये ऐसे ही ऐसे। अब अगर ये संरेख होंगे
तो इसका और इसका योगफल इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इसका और इसका योग एक तीसरी भुजा के बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और बी सी का योग ही ए सी के बराबर आए। ए बी और ए सी का योग हो सकता है बी सी के बराबर, क्योंकि देखो ध्यान दे, ये तो छोटी दिखाई दे रही है, जो छोटी दिखाई दे रही है सबसे बड़ी तो यही दिखाई दे रही है ना। सबसे बड़ी भुजा छोटी दो भुजाओं के योगफल के बराबर हो तो होगा तुम्हारा, और अगर बराबर नहीं है तो संरेख नहीं होंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है ए बी √5 है, बी सी √212 है, जाए मत लिखे हो क्योंकि अंडर रूट ही में सब लिखे हुए हैं। तो और ए सी √265। तो ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी हो तो क्या है? संरेख है, और अगर बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है। ए बी का मान बी सी का मान और ए सी का, क्या इनको जोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा मत कर दियो 2 से 12 5 √2 से 17 कर दें, क्योंकि अंडर रूट के अंदर सेम राशियां होती हैं तभी जोड़ सकते हैं, जैसे एक्स और एक्स वाले पद, बाई और बाई वाले पद, समझ गए? और जब सेम नहीं होती तो नहीं जोड़ सकते, तो इन्हें जोड़ ही नहीं सकते। तो क्या ये बराबर है? नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो संरेख भी नहीं होंगे, और अगर बराबर आ जाएं तो संरेख होंगे। एक और तरीका होता है इनका, अभी बताता हूं, नोट करो पहले इन्हें। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ध्यान से समझो। और ये संरेखी वाला प्रतिबंध आपका आगे तक इंटर में भी यूज है, 11th में भी यूज है इसका, ठीक है? थोड़ा ध्यान दे लो। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है 9th क्लास में। क्या पढ़ा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 /2 - y3 प्लस x2 /3 - y1 प्लस x3 /1 - कौन कह रहा है नहीं पढ़ा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 /2 - y3 प्लस x2 /3 - y1 प्लस x3 /1 - y2। कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? लास्ट वाले जिनमें हीरोन का फॉर्मूला वगैरह पड़ेगा है, ठीक है? ये फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान दो। अब 3 बिंदु दिए हैं यहां पर, 1,5, पहले इसे समझ लो, बाद में नोट कर लेना, साफ ना कर रहा हूं बेटा मैं। 2,3 और -2, -11। तो ये तो x1 /1, x2 /2, x3, ठीक है? 1/2 x1 का मान, /2 का, /3 का, तो +11 हो गया। x2 का मान, /3 का, /1 का, x3 का मान और /1 का मान और /2 का 1/2, 11 और 3 कितने है गए? और 14 का 1 में गुणा होगा, माइनस के 11 और माइनस के 5, प्लस का माइनस में गुणा होगा, 5 में से 3 घटाए 1/2, 14 एकन, 16 दूनी माइनस के 2 दूनी 1/2, 14, 32 और 4 माइनस के 36 में से 14 घटाए थे, माइनस के 22, 2 से कितनी बार? तो पहली बात तो ये कि ये माइनस आए चाहे प्लस, ये प्लस माना जाता है, हालांकि यहां आवश्यकता ना आती जाए मानवे की, क्योंकि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया है। क्या नहीं आया है? अगर 0 आ जाए तो संरेख है, 0 नहीं आए
तो संरेख नहीं है। तो अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। बात आई समझ में? ठीक है बेटा, इस तरीके से भी कर सकते हैं।